उठा करके दिखाए इसको। इसलिए पैसा फेंका, इसलिए मकान आपकी पसंद का, दुकान आपकी पसंद की, घर आपकी पसंद का, पर्दे आपकी पसंद, सब कुछ आपकी पसंद का, लेकिन शमशान मेरे भोले की पसंद का। जोर से क्या बोलना पड़ेगा? अरे थोड़ा जोर से बोलो। इसलिए मैं कहता हूं जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों को सुना रहे हैं, बोले सुनो, भागवत जी का जो फल है, राम कथा का जो फल है, जो पुण्य हमारे जीवन में इकट्ठा होता है, वो एक दूसरे की बुराई करने से समाप्त हो जाता है। हम भागवत सुन लें, उसका पुण्य हमको मिलेगा, कोई दो राह नहीं। लेकिन जब एक दूसरे की बुराई करेंगे, चुगली करेंगे, बुरा कर्म कोई करेंगे, तो वह पुण्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आपने भूल करके भी जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा को सुन लिया, तो उसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होता है, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं। इसलिए जीवन में शिव महापुराण अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं उन सबके वाचक शंकर हैं। भागवत को सबसे पहले किसने कहा? शंकर ने। राम कथा को सबसे पहले किसने कहा? शंकर ने। रच महेश निज मानस राखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने। शंकर जी ने सबसे पहले राम कथा को कहा। सबसे पहले राम कथा के रचयिता शंकर जी हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में छुपा लिया। और राम कथा जो इतनी है ना, इतनी सी नहीं, शंकर ने जिस राम कथा को लिखा वो 1 करोड़ श्लोक में लिखा था। कितना? शिव महापुराण में स्पष्ट ये कथा है, 1 करोड़ श्लोकों में शंकर ने राम कथा को लिखा। देवताओं को, दैत्यों को और मनुष्यों को मालूम हुआ। ये तीनों दौड़ करके गए भोले बाबा के पास में, जाकर के बोले, भोले बाबा। भोले बाबा बोले, कहो। बोले, आपने राम कथा को लिखा है? भोले बाबा बोले, हाँ हाँ। बोले, तो उसमें से थोड़ा हमको भी दे दो ना। बोले बाबा, तो भोले बाबा उन्होंने कहा, तो ठीक है, 1 करोड़ श्लोकों में लिखा है, इसलिए 33 लाख दैत्य तुम ले जाओ, 33 लाख देवता तुम ले जाओ, 33 लाख मनुष्य तुम ले जाओ, 1 लाख मेरे पास बचा। और बांट दिया। थोड़ी देर के बाद में वो देवता दैत्य मनुष्य फिर पहुंच गए। भोले बाबा। भोले बाबा बोले, कहो। बोले, जो 1 लाख तुम्हारे पास श्लोक बच्चे हैं, उसमें से भी थोड़ा दे दो ना। बोले, तो ठीक है, 33,000 तुम ले जाओ, 33,000 तुम ले जाओ, 33,000 तुम ले जाओ। देवता दैत्य मनुष्य तीनों को 33,000 बांट दिया, 1,000 बचा। कुछ देर के बाद में फिर पहुंच गए भोले बाबा। भोले बाबा कहो। बोले, वो 1,000 श्लोक आपके पास बच्चे, उसमें से भी दे दो ना। बोले बाबा, कोई बात नहीं। फिर तीनों का हिस्सा करके दे दिया। 100 बचे, फिर भी पहुंच गए, फिर 33 करके दे दिया। 1 श्लोक भोले बाबा के पास बचा, 1 श्लोक। और जब 1 श्लोक बचा तो फिर पहुंच गए और जाकर के बोले, भोले बाबा, जो 1 श्लोक बचा उसको भी दे दो ना। अब भोले बाबा ने सोचा, श्लोक है 1, लेने वाले 3, अब कैसे दूं? तो जो श्लोक लिखा गया था वो अनुष्टुप छंद में लिखा गया था। श्लोकों के भी छंद होते हैं, और अनुष्टुप छंद में कोई श्लोक की रचना होती है तो उसमें 32 अक्षर होते हैं। कितने? 32। और भोले बाबा ने 10-10 तीनों को दे दिया, ले जाओ। 2 बचे, तीनों फिर पहुंच गए। जाकर के बोले, भोले बाबा, बोले, जो 2 अक्षर बचे उसको भी दे दो ना। भोले बाबा ने कहा, ये 2 अक्षर मैं नहीं दूंगा। क्यों? बोले, ये 2 अक्षर तो मेरा प्राण है, और वो 2 अक्षर कोई और नहीं, एक है रा और दूसरा है म।
राम, ये दो अक्षरों को भोले बाबा ने छुपा करके रखा। जितना मेरी भोला राम को मानते हैं उतना राम भोले को मानते हैं। जब रामेश्वर की स्थापना करी ना तो वहां आता राम, रामश्च ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर, और राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जी से किसी ने पूछा आपने रामेश्वर की स्थापना करी तो इसका अर्थ क्या है, रामेश्वर का अर्थ बताओ। तो राम ने कहा राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। राम जी कहते हैं राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, राम का जो ईश्वर वो रामेश्वर। शंकर जी से पूछा आप बताओ रामेश्वर का अर्थ क्या है, बोले रामस्य ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर। शंकर जी कहते हैं बोले राम जिसका ईश्वर है वह रामेश्वर है, वह रामेश्वर है। राम शंकर जी को अपना ईश्वर बताते हैं, शंकर राम को अपना ईश्वर बताते हैं। और राम ने तो स्पष्ट कह दिया मानस में। राम जी कहते हैं बड़ा सुंदर चौपाई है, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, बोनर मोहे सब एहु नहीं भावा, बोनर मोहे सब एहु नहीं भावा, बोनर मोहे सब एहु नहीं भावा, बोनर मोहे। सभी ताली बजा के बोलेंगे एहु नहीं भावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही कहावा, और वो नर मोह सपने नहीं भावा। राम जी का जो राम जी कहते हैं शंकर जी का द्रोही हो मेरा भक्त हो, अथवा जो मेरा द्रोही हो राम का भक्त हो, ऐसा व्यक्ति मुझे सपने में भी नहीं भाता है। शिवद्रोही मम भगत और मम द्रोही शिवदास। इसलिए राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। शंकर उपासना करने वालों को राम उपासना अवश्य करनी चाहिए, अथवा राम उपासना करने वालों को शंकर की उपासना अवश्य करनी चाहिए। इसलिए शिव महापुराण की कथा का जो फल है वही राम नाम जाप का फल है। कुछ नहीं तो घर में 10 मिनट बैठ करके श्री ताराम सीताराम सीताराम जरूर गाना चाहिए।
एक दिन भोले बाबा भोजन करने जा रहे और पार्वती जी सहस्त्र नाम का जाप करके राम जी के सहस्त्र राम रत्न यानी